नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर कोरोना एवं बाढ़ की स्थिति को लेकर कई सवाल उठाए हैं। कोरोना काल में पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर गए चिराग पासवान ने जमुई परिसदन में जिले के पदाधिकारियों एवं पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया पर एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है। चिराग ने कहा कि बिहार में RT-PCR की टेस्टिंग मात्र 6100 हुए हैं, जबकि बिहार में 90% टेस्टिंग रैपिड एंटीजन से हो रहे हैं। रैपिड एंटीजन से कई लोगों के टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी RT-PCR से हुए टेस्ट में उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। इसलिए हमारी मांग है कि RT-PCR टेस्ट बढ़ाई जाए। बिहार सरकार के पास कोई आर्थिक समस्या नहीं है, क्योंकि जब कोरोना संक्रमण और बाढ़ की स्थिति में भी सरकार चुनाव कराना चाह रही है, तो हमें नहीं लगता कि सरकार के पास संसाधन की किसी प्रकार की कमी है। सरकार की कमियां गिनाने पर लोजपा की क्या मांग है, इस सवाल को मीडिया के द्वारा पूछे जाने पर चिराग ने कहा कि यह बात मीडिया की ओर से उठाई जा रही है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो कहा जाता है कि आप सवाल करते हैं, आप आलोचना करते हैं, पूरा राजनीतिक रूप दे देते हैं। हम बिहारियों को मरता हुआ नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि हमारी बस प्राथमिकता चुनाव नहीं, लोगों की जान बचानी है। कोरोना एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों की बेहतर जिंदगी दे सरकार, बस हमारी उनसे यही मांग है। जदयू के साथ लोजपा की तल्खी पर चिराग ने कहा कि हमें न तो जदयू से दूरी बढ़ानी है और न ही किसी और के करीब जाने का कोई शौक है। हमें बस बिहारियों की चिंता है। कोरोना से बचाने की सारी जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार के ऊपर है। चिराग पासवान चाह कर भी आज कोरोना मरीजों को एक भी किट मुहैया नहीं करा सके हैं। अगर इसके लिए कोई भी एक व्यक्ति बिहार में सक्षम और अधिकृत है तो वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यह बात मैं बताना चाहता हूँ। RT-PCR आज की तारीख में पूरे बिहार प्रदेश में मात्र 6100 हो रहे हैं, और जबकि लगभग 90% जो टेस्ट हो रहे हैं वो रैपिड एंटीजन के थ्रू हो रहे हैं। हम लोग की शिकायत इस बात की है कि जो रैपिड एंटीजन के थ्रू जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो सटीक नहीं है। संभवतः कई ऐसे संक्रमित होंगे जिनका उसमें नेगेटिव आ गया होगा, पर अगर आप तुरंत RT-PCR कराएंगे, एक दो पत्रकार हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया, उनका नेगेटिव आया, पर जैसे ही तुरंत उन्होंने RT-PCR कराया उनका पॉजिटिव आया। तो सही जांच होनी ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग को RT-PCR की जांच हम लोग को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी क्रम में आज अधिकारियों को मैंने बुलवाया था, उनकी समस्या को जानने का मैंने प्रयास किया कि भाई क्या आर्थिक समस्या आ रही है। हमको नहीं लगता आर्थिक समस्या होनी चाहिए। आज की तारीख में जब इस संक्रमण के बावजूद, बिहार में बाढ़ के बावजूद, हमारे प्रदेश अगर चुनाव कराने के लिए तैयार है, चुनाव के लिए अगर हमारे पास साधन संसाधन है, तो मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए हम लोग के पास संसाधनों की कोई कमी होगी। तो यही मैंने अधिकारियों से मैंने जानकारी ली कि अगर आपको लगता है कि आप लोगों के पास किट्स की कमी है, आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, तो एक तो उसको ठीक कराएं। दूसरा, सबसे बड़ी चिंता जो प्रदेश भर से आ रही है वो इस बात की है कि जो आइसोलेशन सेंटर हैं उसकी व्यवस्था ठीक। स्वास्थ्य सचिव जी को मैंने जानकारी दी है, संभवतः वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आने वाले दिनों में और प्रदेश के और जिलों से जानकारी इकट्ठा करके संभवतः माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी इस विषय को दिया। चुनाव नहीं है, हमारे लिए प्राथमिकता बिहारियों की जान बचाना है। बाढ़ से जो प्रभावित हैं और जो कोरोना से जो प्रभावित हैं, पहले उनको बेहतर जिंदगी दे हमारी सरकार, ये हम लोग की मांग है। पर आज की तारीख में अगर सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चुनाव कराने पर रहेगा, तो ये बीमारी जिस तरीके से विस्फोटक रूप लेती जा रही है, तो आने वाले दिनों में मृत्यु के आंकड़े कितने बढ़ेंगे उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते।